बुल राइड हमने कंप्लीट कर लिया है। नकली आवाज है, नकली आवाज है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। से आ रही है वाइट कलर का स्पीकर। देखते हैं क्या है। ये राइट में टाइगर केव है और लेफ्ट में है प्रोक्यूपाइन केव, बैट केव, फ्लाइंग केव, फॉर एप्स के पता नहीं क्या क्या है भाई। ये देख लो आप, वो डर रहा भाई। टाइगर केव में जाके देख रहे हैं हम। तो वाइट कलर का स्पीकर असली में तो नहीं है। अरे जाली के अंदर ऊपर देखो, ऊपर हाँ दिख वो स्पीकर, उससे आ रही है आवाज। इसके अंदर होगा। भाई ये डराने के लिए ना इन्होंने स्पीकर लगा रखा है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, पर लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे असली में है कोई। लो देव तो अंदर भी चला गया। ये देखो भाई, मैं टाइगर केव में जा रहा हूँ अभी। स्पीकर लगा रखा है और बस थोड़ा कुछ इस तरीके से बना दिया है। भाई लिटरली बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। ये हम टाइगर केव के अंदर जाते हुए, भाई लिटरली वर्थ है, बहुत मस्त लग रहा है। अब यहाँ से लेफ्ट पैंथर केव और ये एग्जिट है। ये देखो जाया भी नहीं जा रहा है यहाँ से, देखो बिल्कुल पत्थर टच हो रहा है सर पे ही। अब यहाँ से जाना भी यहीं से पड़ेगा। ये और कर ले बैठ के ना किसी तरह ऐसे बैठ जा। ओह पूरा ये कहाँ उतार रहा है ये भाई। हम तो सच में लिटरली निकल भी नहीं पा रहे, ऐसी केव में घुस गए। देख लो आप ही। फाइनली रोशनी तो दिखी, शायद हम निकल गए हैं बाहर। बोलो भाई, हम आ गए हैं बाहर। डेली 10 राउंड अगर निकले तो पेट कम हो जाएगा। ये देखो गाइस, यहाँ से हम घुसे थे और अब यहाँ से निकले हैं। चलो आगे दिखाता हूँ यहाँ पे आपको क्या क्या है। भाई अब ये नेक्स्ट आई है प्रोक्यूपाइन केव। अब यहाँ पे जा रहे हैं देव भाई एंड हमारे प्रवीण भाई। चलो भाई बाय, हैप्पी जर्नी, मिलते हैं आपको दूसरी दिशा पे। अगर मैं वापस ना आऊं तो मेरी माँ को बोलना कि वो बहुत प्यार करता था। ठीक है, जाते ही बोलूँगा। चलो भाई 8 मीटर लो। भाई हमें यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं प्रोक्यूपाइन केव के आगे बैठे हुए, और देव भाई और प्रवीण भाई अभी तक आए नहीं है। भाई पता नहीं क्या उन्हें प्रोक्यूपाइन निकल गया, खा गया, हमें नहीं पता भाई क्या हुआ है। हम बैठे हैं यहाँ वेट कर रहे हैं भाइयों का, देखते हैं जब आते हैं तब आपको दिखाते हैं, नहीं आते तो फिर घर चले जाएंगे भाई अपना। कल घर चले जाएंगे, बता देंगे उनके मम्मी को। बाकी जैसे ही आते हैं देखते हैं भाई, नहीं तो डालते हैं कंप्लेन वम्प्लेन, बताएंगे आपको क्या सीन हुआ है। तो भाई फाइनली देव भाई और प्रवीण भाई आ गए हैं बड़ी देर के बाद। हमें लगा नहीं आएंगे बट आ गए, बहुत खुशी हुई इन्हें देख के मुझे। इको केव गार्डन का सिलसिला यहीं ख़त्म, हमने यहाँ पे सब घूम लिया है। अब हम जा रहे हैं वापस टैक्सी के पास और घूमेंगे सेकंड पार्ट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड पार्ट की लोकेशन पे पहुँच के। सेकंड लोकेशन पे हम गए थे, कोई वाटरफॉल था, वो भाई बिल्कुल खास नहीं, लग ही नहीं रहा कोई वाटरफॉल, तो फिर वो मैंने स्किप कर दिया, मैंने देखा नहीं। अब मैं आपको थर्ड लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आए हैं, इसे कहते हैं खुरपा ताल। ये कुछ इस तरीके से दिखती है, कहते हैं इसकी शेप जो है वो गाय के पैर की तरह है। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा खास है नहीं, और
अब हम जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन, फिर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट लोकेशन कौन सी है। यहाँ पे कुछ ऐसा खास है नहीं, तो फिर मैं इसलिए नीचे जा नहीं रहा, बस यही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब नेक्स्ट लोकेशन जिस पे अब हम जाएंगे। अब हम आ गए नेक्स्ट स्पॉट पे, ये है सरिया ताल। दिखाता हूँ मैं आपको ये किस तरीके से दिखता है। ये देखो इस तरीके से ये एक ताल है, इसको सरिया ताल का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे आप बोट वोट चला सकते हो, कुछ भी इंजॉयमेंट कर सकते हो, बस यही है। बाकी भाई आप नैनीताल आए हो तो ये तो है ही नैनीताल नौताल का, तो यहाँ पे आपको ऐसे लेक ही मिलती रहेगी बीच में। बाकी मुझे तो कुछ यहाँ भी ऐसा खास नहीं लगा, बट हाँ ठीक है, आए हैं तो घूम रहा हूँ। पहाड़ों पे आए और मैगी नहीं खाया तो क्या ही फ़ायदा। तो अब मैगी खा रहे हैं वादियों में बैठ के, थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्पॉट पे लेके चलते हैं। जा रहे हैं बस, आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट लोकेशन हमारी कौन सी होगी। तो गाइस अब हम आ गए अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, एडवेंचर पार्क। अब आपको दिखाता हूँ अंदर जाके इसका क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या नहीं है। ये है कुछ एडवेंचर पार्क में। ये मतलब ये सब अपनी दिल्ली में भी मिल जाता है, पर यह है कि यहाँ भी कुछ बनाना है तो यहाँ पे बना दिया इन्होंने एडवेंचर स्पॉट, एडवेंचर पार्क के नाम से। तो यहाँ पे आके कर सकते हैं। वैसे ये सब दिल्ली में मिल जाता है, तो ये इस तरीके का कुछ बनाया हुआ है। ये यहाँ पे किसी को खाना वाना हो तो खा सकता है आराम से बैठ के, वादियों में बैठ के खाए आराम से। यहाँ पे किसी को ये एडवेंचर करना है तो ये क्या है, बाइक स्कूटी सी कार सी 4 पहियों की, चलानी हो तो चला सकते हो। ये देखो ये स्टार्ट भी है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है, 4 पहिए। मेरा तो मन कर रहा है मैं इसका भी रिव्यू कर दूं यहीं पे, इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। भाई लिटरली मस्त लग रही है देखने में। तो यहाँ पे आप चला सकते हैं ऐसे, इसका टैग दे रखा है ये सारा। देव बात कर रहा है कितना क्या प्राइस है इसका, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस हम गए थे वहाँ पे करने, तो फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि कुछ लाइट वाइट का इशू है, तो फिर हमने वो किया नहीं, बस हम ये सारा देख के घूम फिर के हम आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट पे, और मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्पॉट पे क्या है। तो भाई आ गए हम अब नेक्स्ट लोकेशन पे, ये है लवर पॉइंट। और यहाँ की अभी मैंने एक अंकल से कहानी पूछी है, तो यहाँ पे ये है कि 2 प्रेमी थे, वो यहाँ आते थे, यहाँ पे अपने सारा टाइम स्पेंड करते थे। फिर जब उनकी शादी का टाइम आया तो उनकी शादी नहीं हुई, तो उन्होंने यहाँ पे आके सुसाइड कर लिया। ये है वो पॉइंट जहाँ वो दोनों लवर्स मरे थे कूद के, तो इसलिए इसको लवर पॉइंट बोला जाता है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से गिरे होंगे तो पेट में अलग गए होंगे, कैसे मरे होंगे वो, उसने बोला भी था। चलो कोई नहीं, उससे हमें नहीं मतलब, बस वो मरे थे यहाँ पे, तो इसलिए इसे लवर पॉइंट बोला जाता है। अब हम आए हैं नेक्स्ट स्पॉट पे, और ये है हिमालय दर्शन। आपको दिखाता हूँ क्या सीन है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने दूरबीन सी लगाई हुई है, उसमें आप देख सकते हो, हिमालय के दर्शन करा देंगे बस। ये है आपका हिमालय पॉइंट। आपको यहाँ पर व्यू दिखाता हूँ, व्यू तो अच्छा खासा है यहाँ का, ये देखो। अब मैं आया हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, और ये है नैनीताल लेक व्यू। दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो आप यहाँ से नैनीताल लेक का प्रॉपर व्यू देख सकते हैं। तो ये भी एक इन्होंने पॉइंट बनाया हुआ है, नैनीताल लेक व्यू।